ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। हमारा प्रयोजन सुख की प्राप्ति है। सर्व ही जीव सुख चाहते हैं, एक भी अपवाद नहीं है। हम जो भी कुछ करते हैं वह सुख के लिए ही करते हैं। सुख हमारा ही स्वरूप है। हम सुख के ही बने हुए हैं, तो सुख के प्रयोजन के लिए हमें अपने से ही युक्त रहना चाहिए। और सुख जो वर्तमान में है वही अनुभव में आता है। भूतकाल में जो भी सुख दुख हुआ वह हमारे अनुभव में नहीं आता, और भविष्य में जो होगा वह आज अनुभव में नहीं आता। इसलिए वर्तमान में जो भी सुख की स्थिति है, अपने सिर से पैरों तक उसका ही अनुभव करना है। न भूत का स्मरण करना है, न भविष्य के संबंध में कोई विकल्प करना है, क्योंकि भूत और भविष्य हमारे अनुभव का विषय नहीं है। और पर पदार्थों में हमारा सुख नहीं है, इसलिए पर पदार्थों को नहीं जानना है। न तो पर पदार्थों को जानना है, न अपने भूत को जानना है, न अपने भविष्य को जानना है। वर्तमान में जो भी अपनी सुख दुख की अवस्था है उसका ही अनुभव करना है। इसी से हमारे सुख के प्रयोजन की पूर्ति हो सकती है। तो न ज्ञान को पर में ले जाना है, न अपने भूतकाल में, न अपने भविष्य में। बस अपनी वर्तमान अवस्था को भोगना है। इतना ही मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का पुरुषार्थ है। और अपना सुख जो अपने में होता है, कर्म के संबंध से कदाचित दुख होता है, वह प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, ज्ञान का विषय नहीं है। वह वेदन का भोग का विषय है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में और सुख के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ज्ञान की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान पर का है और पर में सुख हमारा नहीं है। ज्ञान भूतकाल का स्मरण के द्वारा हो वह अनुभव में नहीं आता है, और भविष्य का तो ज्ञान होता ही नहीं है, तो अनुभव होने की बात ही नहीं है। केवल वर्तमान में जो सिर से पांव तक सुख की अवस्था है बस वही भोग्य है, और उसी का भोग करने से हम अपने सुख को पाते हैं। इतना सिमटना है अपने तक, अपने सुख की जो भी अवस्था है उतने तक। पेट से पांव तक जो भी सुख गुण का परिणाम है, सुख या दुख रूप से, बस उसका अनुभव कर लीजिए। इसी से हमारे सुख
के प्रयोजन की पूर्ति होना संभव है। अधिक चर्चा वार्ता से, पढ़ने लिखने से, अन्य कुछ चेष्टा करने से कुछ भी सुख की प्राप्ति नहीं है। सदा अपने में स्थित रहकर अपनी वर्तमान अवस्था को भोग लेना है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट ऑफ अवर ओन सेल्फ। अपने ही वर्तमान क्षण में रहना है, क्योंकि वही भोगने में आता है और भोगना हमारा स्वभाव है। इसलिए वर्तमान क्षण में आप जैसे हैं उसको मात्र अनुभव कर लीजिए। कुछ भी विकल्प नहीं करना है, न पर का, न भूतकाल का, न भविष्य का, केवल वर्तमान क्षण का। सिर से पांव तक ये विशाल क्षेत्र है, विशाल काया है। इसके ही किसी भी भाग की सुख दुख की जो भी अवस्था है, सुख दुख का जो भी परिणाम वर्तमान में है, उसका अनुभव कर लेना है। इसी से सुख के प्रयोजन की सिद्धि होने वाली है। और यही कार्य नहीं किया होने से हम अनादि से हैं और अनादि से ही हम मूर्त से बंधे हैं। इंद्रियां एकाधिक प्राप्त हो रही हैं, उनसे हम मूर्त पदार्थों से ही युक्त होते रहे हैं। इस विपरीत परंपरा से हमको मुक्त होना है। इसलिए अपने ध्यान को बस अपनी सीमा में, अपने सिर से पैरों तक ही रखिए और इतना क्षेत्र ही सुख रूप से हमारे अनुभव में आता है या कर्म के संबंध से दुख रूप में अनुभव में आता है। तो सुख का प्रयोजन इस सुख के क्षेत्र के समीप आने से ही हो सकता है, इसी के सन्मुख होने से हो सकता है। बस अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। सुख की इतनी सी ही शर्त है, सुख का प्रयोजन इतने से ही सिद्ध हो सकता है। शेष सब अनर्थ दंड है, अनर्थ चेष्टा है, सब चेष्टाएं अनर्थकारी हैं। इस अनुभव को छोड़कर हम ज्ञान में खड़े रहते हैं। अनादि से है तो अनादि हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है, और अनंत काल तक रहेंगे तो अनंत भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता है। बाहर अनंत पदार्थ हैं तो अनंत पदार्थ हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकते। बाहर अनंत है, भूत अनंत है, भविष्य अनंत है, अनंत ज्ञान का विषय नहीं है। तो ज्ञान की नपुंसकता जानिए और इस नपुंसक ज्ञान से कुछ सुख सिद्धि नहीं है, और ये ज्ञान हमारे सुख को जानता भी नहीं है, क्योंकि सुख प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, उसको ज्ञान के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान फैलता है और सुख सिमटने से होता है। भूतकाल में
लगभग नई पढ़ाई पढ़ने वाले जीव दीर्घायु होते आए हैं और वर्तमान में पढ़ा लिखा व्यक्ति अल्पायु वाला ही देखा जा रहा है। जो ज्ञान में खड़ा है वह शीघ्र शीघ्र जन्मता और मरता है, और जो अनुभव रूप रहता है वह कभी मरता नहीं है, निर्वाण को पाता है, फिर अनंत काल तक सुख से जीता है। लोग को ज्ञान की महिमा है क्योंकि ज्ञान से विषय सुख की प्राप्ति होती है, पर ये लोग नहीं जानता है कि विषय सुख का फल अत्यंत कटु होता है। भले लोक में ज्ञान को अमृत माना जाए, अच्छा माना जाए, पर ज्ञान अच्छा नहीं है। मेजॉरिटी मूर्खों की ही होती है और विरल जीव ही मोक्ष को पाते हैं। विरलता इतनी कि वह न कुछ कहने में आता है, मानो लगभग कोई जीव मोक्ष नहीं जाता है, जो जाते हैं वे अति अल्प होते हैं और लोक में अल्पता का कोई महत्व नहीं होता है और अल्पता ही श्रेष्ठ होती है। लोक के ढर्रे पर नहीं चलना है, अपना रास्ता स्वयं चुनना है, युक्ति से और अनुभव से। और युक्ति भी अनुभव से ही उत्पन्न होती है, अनुभव के बिना युक्ति भी उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए स्वानुभव करने का ही पुरुषार्थ कीजिए, और ऐसा स्वानुभव जिसमें कोई पर पदार्थ को विषय नहीं करना होता है, कोई पर पदार्थ हमारा विषय नहीं बनता है। अपना ही अनुभव करते हुए रहना है, अपनी अमूर्त काया का अथवा उसमें जो भी सुख दुख है उसकी अवस्था का। किसी को भी लक्ष्य में लीजिए, दोनों का युगपत ग्रहण होता है, अपनी अमूर्त काया का और उसमें जो भी वर्तमान में सुख दुख है उसका। और अमूर्त काया का भी कुछ ही भाग एक समय में अनुभव में आता है, पूरी अमूर्त काया का अनुभव नहीं होता है। बाहर से मुक्त होने पर ही हम अपने से अपना सुख पा सकते हैं। और हम विशाल हैं, पूरे ब्रह्मांड के बराबर होकर भी कर्म के संबंध से संकुचित होकर रह रहे हैं। संकुचित होकर जितना भी हमारा अपना क्षेत्र है अपनी काया का, उतने में ही बने रहना है। और यहाँ जो भी संवेदना प्राप्त होती है सुख या दुख की, बस उससे ही अत्यंत तृप्त रहना है। सुख जितना है सिर से पांव तक वह असीम है। क्षेत्र भले ही सीमित हो, कर्म का संबंध मिटने पर सुख असीम होता है।
उसमें कभी भी हीनातिकता नहीं होती। जब तक कर्म का संबंध है तब तक ही सुख की हीनाधिक दशा होती है और दुख भी अनुभव में आता है। इंद्रिय ज्ञान में हम खड़े रहते हैं तो राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होकर विकल्पों का दुख भोगते हैं। जीव एक सुख स्वभावी मात्र है। शुद्ध जीव केवल सुख का अनुभव करता है। मूर्त पदार्थ जो शुद्ध है वह एक परमाणु रूप है, वह स्पर्श गुण वाला है और वह रुक्ष और स्निग्ध इस प्रकार परिणमन करता है। शुद्ध परमाणु कभी रुक्ष और कभी स्निग्ध परिणमन करता है। इस कारण वह दूसरे परमाणु जो रुक्ष और स्निग्ध रूप है उनसे बंध को प्राप्त होता है। तो पुद्गल में स्निग्ध रुक्ष रूप परिणमन करने से स्वभाव से ही बंधने की योग्यता है। इसी गुण से पुद्गल के स्पर्श गुण के स्निग्ध या रुक्ष रूप परिणाम के कारण ही वह नाना पुद्गलों से बंधता है और छूटता है। और इसलिए वह सदा शुद्ध नहीं रहता है। बहुधा वह अन्य पुद्गलों से बंध कर ही रहता है। और जीव ऐसे पुद्गल से सदा से बंधा है, अनादि से बंधा है। और अनादि क्यों है तो कहते हैं कि अनादि हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, इसलिए उसके संबंध में विचार करना वृथा है, क्योंकि वह हमारे ज्ञान की सामर्थ्य से परे है। इसलिए ऐसा ऊहापोह करना योग्य नहीं है कि हम अनादि से मूर्त से क्यों बंधे हैं, क्यों बहिर्मुख हैं। अनादि से मूर्त से बंधे होने से बहिर्मुखता है। तो ये बंधन का कारण और बंध दोनों अनादि से है। कौन पहले कौन बाद में ये ज्ञान का विषय नहीं है। जैसे मुर्गी पहले कि अंडा पहले, तो वह ज्ञान का विषय नहीं है। तो बंधन तो अनादि का है, ये युक्ति से सिद्ध है। क्योंकि यदि कोई जीव अनादि से शुद्ध होता तो फिर बंध को कभी प्राप्त नहीं होता। हर जीव अनादि से मूर्त से बंधा है। उसी बंधन के बीच में वह अपना अनुभव प्रत्यक्ष करके कर्म से छूटने लगता है। बंधन अनादि का है और मोक्ष साधि है। बंधन अनादि का है किंतु शांत है, अंत सहित है। और बंधन से हम मुक्त होते हैं, लेकिन वो बंधन मुक्ति की दशा अनंत काल तक है। अनादि का बंधन है और अनंत काल तक की मुक्ति है। इतना समझ लेने पर भी इसका फिर पुनः पुनः विकल्प करना योग्य नहीं है। फिर सदा अपने अनुभव रूप रहना है।
और जब हम अपने अनुभव रूप रहते हैं तो मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होने लगते हैं और अपना स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख प्रकट होने लगता है। हमारा सुख बढ़ता है कर्म का आवरण मिटने से, और एक बार कर्म का आवरण मिट जाने पर फिर पुनः कर्म का बंधन नहीं होता है, पुनः बहिर्मुक्ता नहीं होती है। अनादि का संसार है और अनंत काल का मोक्ष है। कौन कम कौन ज्यादा ये वो करना योग्य नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान का विषय सीमित है और हमारे अनुभव से होने वाला सुख असीम है। अपनी आनंद मूर्ति को लक्ष्य में रखिए। यही परमार्थ से परमात्मा की प्रतिमा है। इसी से युक्त रहने से मूर्त का बंधन नष्ट हो जाता है और हमारा पूर्ण सुख स्वभाव व्यक्त हो जाता है। इसलिए अपने से ही युक्त रहने का निरंतर प्रयास करिए। ज्ञान की किरणों को फैलने से रोकिए, क्योंकि उन किरणों का निरोध करके ही हम परमात्मा पद को पा सकते हैं। सिर का भाग, मुखमंडल, गर्दन का भाग, धड़ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दायां पैर, बायां पैर, अपनी यह मुहूर्त ही सेवन करने योग्य है, अनुभव वेदन किए जाने योग्य है, और उस अनुभव में हम अत्यंत निष्क्रिय रहते हैं। बाहर का कुछ भी काम काज का बोझा नहीं। आत्मनिष्ठ होकर हम परम सुखी होते हैं। फिर किसी से भी मिलने जुलने की चाह नहीं रहती है, कुछ भी पाने की चाह नहीं रहती है, पर का कुछ भी नहीं पाना है। अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त रूप का ही अनुभव करते हुए सदा रहना है। इसमें सुख हो या दुख हो, इसी को अपनाना है, क्योंकि यही अपनी वस्तु है और बाहर कोई पर वस्तु हमारी नहीं है। इसलिए बाहर के किसी भी चेतन अचेतन पदार्थ के संबंध में कुछ भी व्यवहार करना योग्य नहीं है। आपका आप अनुभव करते हुए सदा सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।